हे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का चौथा अध्याय, चौथे दिन की कथा। जय माँ खांड वाली। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत के साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली। अब कृपा कर मुझे यह बताइए कि आपको यह तिथि और यह मास इतने प्रिय क्यों हैं? यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया। लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी न खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मनसा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जब मैं जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सन्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हारे इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदांत ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो प्रबोधिनी कही जाती है को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवों, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस लाकर दूंगा। जो लोग कार्तिक माह की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अंततः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि गणों, जो भी श्रद्धा भक्त और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा
प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। बोलो कार्तिक महाराज की जय। चौथा अध्याय श्री हरे नमः संपूर्ण। बोले खांडवाली मैया की जय। राधे राधे। राधे चौथा अध्याय संपूर्ण।